हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की न्यूज़ को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हम लेके आते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा जीएस का अलग से प्लेलिस्ट है, जीएस का, पॉलिटी का और हिंदी का, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे कि किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों यानी जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए शून्य अभियान शुरू किया है। तो ये आपकी करंट की एक योजना न्यूज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य अभियान, तो ये है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ये अमेरिका बेस्ड और आरएमआई इंडिया के समर्थन से, यानी ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट क्या है, एक अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूट है और उसके साथ में आरएमआई इंडिया के समर्थन से नीति आयोग ने उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है यह पहल लॉन्च की है। इस अभियान का उद्देश्य जो शहरी डिलीवरी सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक वाहन है यानी ईवी जिसे हम कहते हैं को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण के लाभ को बढ़ाना है। क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों और फ्लीट जो एग्रीगेटर्स हैं, इनके ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कंपनियों जैसे उद्योग के हितधारक जो हैं अंतिम मील डिलीवरी विद्युतीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। और फ्यूचर भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है आगे। बहुत सारे गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हो रहा है प्रदूषण को देखते हुए। तो चलते हैं, इसको आप याद रखिएगा, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई इंडिया के साथ। चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे कि 17 सितंबर 2021 के दिन विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यह है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, याद रहेगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किन देशों के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। यह सुरक्षा साझेदारी जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होगा और इसे नाम क्या दिया गया है, AUKUS, ऑकस नाम दिया गया है। यह सुरक्षा समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान जो है केंद्रित करेगा। और इस साझेदारी की केंद्रीय विशेषता में परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने के लिए 18 महीने का एक त्रिपक्षीय प्रयास शामिल है। तो याद रखिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नाम क्या है, AUKUS ऑकस नाम दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किसे राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तो यह है गोपाल मुखर्जी। गोपाल मुखर्जी को नया सॉलिसिटर जनरल जो है नियुक्त किया गया है बंगाल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है। तो यह है हमारा आंसर, स्पेसएक्स ने 15 सितंबर 2021 को अपनी जो पहली निजी उड़ान में 4 सामान्य लोगों को लॉन्च किया था। स्पेसएक्स की पहली पृथ्वी का परिक्रमा करने वाली यात्रा में 2 प्रतियोगिता विजेता, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ साथ एक अन्य व्यक्ति भी जो है शामिल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI संचालित, यानी जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो यह है आई रास्ते इसका नाम है। याद रखिएगा किसने किया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो यह है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या किया है कि शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है,
रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है। और इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों और शहरी और क्षेत्रीय योजनाओं के क्षेत्र में प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श से विकसित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। सॉरी गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? तो यह है सिडबी, यानी कि जो हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, सिडबी ने घोषणा की है कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड SCDF जिसे हम कहते हैं के तहत परियोजना विशिष्ट ऋण सहायता अभियान मौजूदा एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए असम की राज्य सरकार को दी गई है। असम की 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौन कौन सा? पहला है हमारा स्टार्टअप, क्लस्टर और विकास। स्टार्टअप क्लस्टर और विकास, आजीविका और उद्यम संवर्धन, इस पे यह ज़्यादा फोकस करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ईरान के आमिर सरखोश को हराकर किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो यह है पंकज आडवाणी। याद रखिएगा, पंकज आडवाणी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।